नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरंगा टीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रानीदान रावल। अपने राजस्थान में शिक्षा का स्तर जिस प्रकार गिरा हुआ है, लेकिन आज हम देख पा रहे हैं, देखने ये आए हैं कि किस प्रकार के से हमारे बालोतरा जिले के आसपास ग्रामीण इलाकों की शिक्षा व्यवस्था है, किस प्रकार से सरकारी विद्यालयों में शिक्षा दी जाती है, क्या है वहाँ की व्यवस्थाएं, वो देखने हम आए हैं बालोतरा के पास में बुढ़ीवाड़ा गाँव, जहाँ पर अनार के बगीचे हैं, लोग धन धान्य से संपन्न हैं। और ये गांव वही गांव है जहाँ पर पूरे राजस्थान में आरएस के सबसे बड़ा जो कोचिंग सेंटर है जयपुर में स्प्रिंग बोर्ड, वो यहाँ कई मूल निवासी हैं। देखते हैं कि विद्यालय के अंदर क्या व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार से पढ़ाई चल रही है, क्या बच्चों का स्तर है। चलते हैं राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय बुढ़ीवाड़ा, इसके अंदर चलते। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रधानाचार्य कक्ष में जाते हैं, कार्यालय में जाते हैं। चंडीदान चारण प्रधानाचार्य प्रिंसिपल यहाँ पर ऑफिस है, उसके अंदर चलते हैं, व्यवस्थाएं देखेंगे। यहाँ पर कार्यालय इस प्रकार से बना हुआ है जाने ये प्रधानाचार्य का कार्यालय नहीं होकर एक किसी कलेक्टर का चैम्बर है, उस तरह से यहाँ की सजावट है, यहाँ की व्यवस्थाएं हैं साफ सुथरी। और बिल्कुल यहाँ पर जिस पर आप देख पाएंगे बिल्कुल जाने बिल्कुल सेम बिल्कुल कलेक्टर के चैम्बर जैसी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन व्यवस्थाएं केवल प्रधानाचार्य कार्यालय की व्यवस्थाएं पर ऐसी होने से नहीं हो चलता, विद्यालय की व्यवस्थाएं कैसी है उसके बारे में हम बच्चों से पूछेंगे, कक्षा कक्ष में देखेंगे और उनके बाद में प्रिंसिपल यहाँ पर चंडीदान जी से बात करेंगे। पहले चलते हैं बच्चों से बात करते हैं। अभी देखते हैं बच्चों से बात करते हैं, कितना पाठ्यक्रम इनका हुआ है और कितना बाकी है, किस प्रकार से गुरुजी यहाँ पर पढ़ाते हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? माय नेम है जेमराज। कौन से विषय की कॉपी लेके आए हो? हिंदी की। कितने पाठ हुए? 13 पाठ हो गए, पूरी किताब हो चुकी है। हिंदी के पूरा पाठ्यक्रम हो चुका है, पूरे पाठ। और व्याकरण? व्याकरण भी आधी पढ़ा दी है और थोड़ा कुछ रहे। अच्छा, हाँ। व्याकरण भी चल गई है और पाठ पूरे हो गए हैं। क्या नाम है आपका? महेंद्र। कौन से विषय कॉपी लेके आए? अंग्रेजी। अंग्रेजी में कुल कितने पाठ है? पाठ होंगे 13। कितने पढ़े हैं? चौथा चल रहा है। चौथा चल रहा है। व्याकरण हो गई? नहीं, व्याकरण आदि हुई। आदि हुई। हाँ। क्या नाम? मोड़ाराम। कौन से विषय? इतिहास की कॉपी है। इतिहास में 15 पार्ट है, उसमें से 3 कटे हुए हैं। 12 पार्ट है, 12 पार्ट की 3 किताबें। 3 में से 7 पार्ट पढ़ा दिए। दूसरी किताब का लास्ट लेसन चल रहा है। अच्छा, 8वां लेसन चल रहा है। अब एक किताब बाकी रही है जो दीपावली के बाद सर करवा देंगे। अच्छा, अपने? बलदेव नाम है मेरा। भूगोल की कॉपी लेकर आया हूँ मैं। भूगोल में 11 पार्ट है, उसमें से 5 पार्ट हो गए हैं और दूसरी किताब में भी 5 पार्ट, 14 पार्ट चल रहा है। प्रैक्टिकल वगैरह कुछ बोर्ड पे करवा के दिखाते हैं, नक्शे वगैरह, भौगोलिक स्थितियाँ? हाँ, जरूर करवा दें। अपने? क्या नाम? मंजू नाम है। पॉलिटिक की नोटबुक है और पॉलिटिक में दो किताबें साथ में चल रही हैं, जिसमें एक में लगभग 4 पार्ट हो चुके कंप्लीट और दूसरी में भी 4 पार्ट हो चुके हैं। कौन सी कक्षा है? 12th। अपने भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12। अनुच्छेद कितने हैं? 395। 10th क्लास। पॉलिटिक की कॉपी है। हाँ। 5 पार्ट है, उसमें से 4 हो गए। पाठ कितने पढ़ाए हैं? 4। 4 पाठ पढ़ाए। कितने पाठ है? 5। 5 पाठ। क्या नाम आपका? प्रियांशी। कौन सी क्लास है? 10th। कौन सी विषय लेके आए? इतिहास। इतिहास में लेके आए हो। कितने पाठ है? 5 पार्ट है और 5 हो गए। 5 पाठ है। हाँ, 10th क्लास में 5 पाठ। हाँ, 5 हो गए। कॉपी समय पर चेक हो जाती है। हाँ। यहाँ पर लगभग पाठ्यक्रम पूरा है, कॉपियाँ भी सही टाइम पर समय पर चेक हो जाती है। कुछ एक अध्यापक जी जो सिग्नेचर करने के नीचे दिनांक जरूर नहीं लगाते हैं, लेकिन फिर भी पाठ्यक्रम पूरा है और बच्चों के बोलने का हाव भाव तरीका ठीक है, अच्छा है। सरकारी विद्यालयों का आम जन के दिलो दिमाग ये होता है कि सरकारी विद्यालय में व्यवस्थाएं सही नहीं हैं और गुरुजी होते हैं समय पर आते नहीं हैं, पढ़ाते नहीं हैं, सरकारी फंड आता है वो भी खा जाते हैं। लेकिन इस विद्यालय की जिस प्रकार व्यवस्था है वो हम आपको दिखाएंगे। पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ हमारे यहाँ पर है प्रिंसिपल चंडीदान चरण। नमस्कार। नमस्कार रानीदान जी। सर, आपके विद्यालय हम आए हैं, व्यवस्थाएं देखी है उस हिसाब से, और लोगों के दिलो दिमाग में ये होता है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती और व्यवस्थाएं नहीं होती, क्योंकि फंड आता है वो भी घोटालों में चला जाता है और कई अध्यापक पोशाक में लगे होते हैं तो पोशाक में लगे रहते हैं, पढ़ाई होती नहीं है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा सभी विद्यालयों के लिए तो नहीं हो सकता। हाँ, एक आमजन में ये धारणा जरूर एक बन चुकी है, क्योंकि
कतिपय शिक्षक ऐसे हो सकते हैं जो समय पे विद्यालय ना जाएं या इस तरह की अनियमितताएं करें। मैं बाहर के विद्यालयों के बारे में तो क्या बताऊँ, अपने विद्यालय के बारे में आपको ज़रूर बता सकता हूँ। हमारा मिशन है कि ये केवल सरकारी विद्यालय नहीं रहे, ये असरकारी विद्यालय बने। आसपास के कम से कम 4 ग्राम पंचायत में भी इसका असर दिखना चाहिए। तो शुरू से यही प्रयास रहा है। यहाँ करीब 7.5 साल मुझे यहाँ इस विद्यालय में, जब से ये उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर हुआ है तब से पहला प्राचार्य यहाँ मैं ही हूँ। यहाँ अनार की बम्पर फसल होती है जिस वजह से गांव वालों की आय अच्छी है। तो विद्यालय के लिए जब भी हमने किसी काम का कहा तो एक साथ 3 लोग खड़े हो जाते हैं कि सर ये मौका हमें दो, ये हमें दो। तो उसी की बदौलत है कि पिछले 7.5 साल में यहाँ पे दानदाताओं और ग्राम पंचायत के माध्यम से करीब 1,30,00,000 के काम मैं इस विद्यालय में करवा चुका हूँ, जो शायद आपको नज़र भी आ गया होगा विद्यालय में। स्टाफ बहुत बढ़िया है, जिसे हम टीम बूढ़ीवाड़ा कहते हैं। हमारे यहाँ व्यक्तिगत कुछ भी नहीं होता, सारे जो अच्छे काम है वो टीम बूढ़ीवाड़ा के, और कहीं कुछ कमी रह जाती है वो मेरी व्यक्तिगत होती है, जिसे मैं हमेशा स्वीकार करता हूँ। यहाँ पर हमने देखा कि इस प्रकार ये प्रिंसिपल रूम है, ऑफिस है, उसके बाद में वाइस प्रिंसिपल ऑफिस है, वो भी इसी प्रकार सजा हुआ। परीक्षा प्रभाग हमने देखा, व्यावसायिक शिक्षा वाला जो आपका रूम है उसमें भी सजावट उस हिसाब से, और सब जगह पौधे वगैरह लगे हुए हैं, शानदार है। और आपके यहाँ भामाशाहों की कमी नहीं है, क्योंकि अनार का बगीचा है ये गाँव, तो हर घर में हर खेत में अनार के बगीचे हैं। और यहाँ स्प्रिंग बोर्ड वाले जो हैं उनका भी मूल निवास गांव है, तो यहाँ भामाशाहों की खूब अच्छी। बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसा मैंने कहा भामाशाह खूब है, और अच्छे कामों के लिए विद्यालय ही नहीं, गांव में और भी जहाँ भी सार्वजनिक काम होता है गांव वाले खूब जोश के साथ देते हैं। उन्हें बस ये लगना चाहिए कि हमारे पैसे का सदुपयोग हो रहा है, और ईश्वर की दया है कि गाँव वालों का हमेशा विद्यालय के प्रति यही नज़रिया रहा है कि विद्यालय अच्छा चल रहा है, टीम बूढ़ीवाड़ा अपना काम बेहतर कर रही है, बच्चे बहुत रुचि से पढ़ रहे हैं। हाँ, एक थोड़ा सा हमारा ये फैक्टर है कि यहाँ हर परिवार की सालाना आमदनी करीब 50 लाख से पार ही है। तो जिस परिवार में बच्चों को ज़्यादा पैसे दिखते हैं तो उनमें पढ़ाई के प्रति वो ललक नहीं रहती जो एक गरीब बच्चा में रहती है। अच्छा। तो हमारा इतना आउटपुट देने के बाद भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको वो दिख रहा है कि हमारे तो पापा के खाते में 4 करोड़ पड़े या 5 करोड़ पड़े हैं, तो उस वजह से वो उतना उस चीज़ को ग्रहण नहीं कर पाते। लेकिन हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि हम विद्यालय में आने वाले हर बच्चे को समान भाव से बेहतर एजुकेशन दे सकें, जिसके लिए हमारी टीम बूढ़ीवाड़ा हर समय जुटी हुई है। चंडीदान जी, यहाँ पर आसपास के लोग, जैसे स्टाफ से मैं मिलता हूँ, जो तो कहते हैं कि हमारे बूढ़ीवाड़ा के जो प्रिंसिपल है वो थोड़े यूँ स्ट्रिक्ट ज़्यादा है, सख्त है। लेकिन कई प्रिंसिपल ऐसे भी कहते हैं कि सख्त तो हम रह सकते हैं, लेकिन क्या हमारे स्टाफ सही नहीं है, स्टाफ हमारे साथ सही व्यवहार नहीं करते, हमारा आदेश ऑर्डर मानते नहीं हैं। तो क्या आपकी सख्त आपका लहजा है, उसके साथ लचीलापन भी है, या स्टाफ आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, या इस क्या मामला हो सकता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा गौतम बुद्ध ने कहा था, वीणा के तार को इतना भी मत खींचो कि वो टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि वो बजे ही नहीं। जी। स्टाफ एक आदत सी विकसित हो गई है बच्चों में और स्टाफ में, कि जैसा आपने कहा कि हर चीज़ सुसज्जित लगी आपको इस विद्यालय में, क्योंकि वो सबकी आदत में शुमार है। कोई भी शिक्षक कैंपस से गुजर रहा है, अगर उसे एक प्लास्टिक का टुकड़ा दिखेगा तो, या बच्चा होगा, वो अपने आप उठा के उन्हें डस्टबिन में डाल देंगे। वो एक आदत सी हो गई है। तो जब हर शिक्षक अपना इतना बेहतर आउटपुट देता है तो वो बदले में हमसे क्या आशा करता है? वो रोज़ स्कूल आता है, बेहतर पढ़ाता है। हाँ, एक दिन मान लीजिए उनके घर से 3:30 बजे कॉल आ गया कि सर आज मुझे 10 मिनट पहले जाने की इजाज़त दो, घर पे कोई बीमार है, तो ठीक है, ओके देन। मेरा स्टाफ है तो उसकी जिम्मेदारी मैं ले सकता हूँ कि ये 10 मिनट पहले, इससे ज़्यादा कभी नहीं। वो भी कभी कभार कोई एक शिक्षक अपने पूरे साल में 2 से 3 बार। और आप मेरा उपस्थिति रजिस्टर देखेंगे तो यकीन नहीं होगा, मेरे स्टाफ में जो 16 लोग हैं जिसमें से 10 लोग ऐसे हैं जिनके साल की 6 से 7 CLE खर्च होती है, 8 से 10 CA लैप्स हो जाती है, क्योंकि उन्हें विद्यालय आए बिना, मैं अपना खुद का कहता हूँ ना, घर जाने के बाद भी सारा CCTV ऑनलाइन है, दिन में 5 बार तो सारे कैमरे देखने ही है, स्कूल कैसा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। सर, कई बार ऐसा होता है विद्यालयों में बच्चे पानी भरते हैं या झाड़ू निकालते हैं, तो कोई पत्रकार उनको पानी भरते हुए या झाड़ू निकालते फ़ोटो लगा देते हैं, खींच लेते हैं, निकाल देते हैं। लेकिन ये तो स्वावलंबन की सीख होनी चाहिए, बच्चों को वो झाड़ू लगाना, पौधों को पानी पिलाना। आपके यहाँ बच्चे पानी पिला गए थे, अच्छा काम है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा ये मानना है काम स्वावलंबन बच्चों में होना चाहिए। महात्मा गांधी जी भी यही कहते थे, और हमारी वर्तमान राजस्थान सरकार ने तो फिक्स कर दिया है कि हर शनिवार को सारा स्टाफ और बच्चे मिलकर स्वच्छता करेंगे। अब उसमें क्या है, यदि हम सिर्फ शनिवार को ही स्वच्छता करेंगे तो सोमवार से वो कचरा बढ़ते बढ़ते बुधवार तक ये स्थिति हो जाती है कि आप वहाँ खड़े भी नहीं रह सकते। और जैसे कि आपने देखा विद्यालय में पेड़ पौधे हैं तो पत्ते गिरते रहते हैं, तो आप सुविधा ये करो ना, मोटर लगाओ सारे टांके पे, ताकि बच्चों को सिर्फ नली ही पकड़नी पड़े। जी।
झाड़ू में सिर्फ पत्ते हैं, बच्चे आराम से झाड़ू निकाल देते हैं इजी वे में। उन्हें वो कोई ना तो गांव वाला ने कभी कोई दिक्कत ना बच्चों में, वो एक स्वावलंबन है। हम खुद साथ में खड़े रहते हैं, बच्चे देखते हैं कि हमारे सर भी जब कोई बड़ा काम होता है स्वच्छता का तो सारा स्टाफ साथ में लगता है। यहाँ हमने पुरानी बिल्डिंग गिराई थी तो उसका सारी बिल्डिंग हटने के बाद भी ज़मीन में पत्थर रह गए थे, वो 3 ट्रॉली पत्थर हमारे सारे स्टाफ ने एक दिन 12 बजे के बाद खड़े रह के गाँव से ट्रॉलियाँ मंगवाई, कराली वाला फ्री में कोई गाँव वाले आए और सारे पत्थर वहाँ से हटाए। तो सर कई विद्यालयों में हम जाते हैं तो विद्यालय प्रधानाचार्य स्टाफ डरते हैं या वहाँ पर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करने नहीं देते हैं, पता नहीं क्या हमारे यहाँ बाहर आ जाएगा विद्यालय की ऐसी कोई कमियाँ। जब आपसे मैंने केवल इतना इशारा मांगा आपके विद्यालय में आना चाहता हूँ, तारीख समय नहीं बताया, तो आपको लगा नहीं कि विद्यालय में कैसे आएंगे, क्या होगा? देखो आप तो एक पत्रकार हैं, आपका काम है सच बताना। मैं तो आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे 1-2 मित्र जो एसडीएम ऑफिस में लगे थे उन्हें भी एक दिन मैसेज किया, मैं साहब नए आए हुए हैं कभी विजिट पे ले आओ। अच्छा, मैं ये नहीं कहता इतनी तारीख को ले आओ, मेरी इच्छा है कि जो बालोतरा जिले के बड़े अधिकारी हैं वो एक बार आएँ, इस विद्यालय को देखें। यदि हमारे में कुछ कमियां आए तो नो डाउट वो हमें बताए, हम उसमें सुधार करेंगे। लेकिन यहाँ अगर उन्हें कोई 2 अच्छी चीज़ मिलती है तो वो आप बाद में हमारी जो पीओ बैठक होती है और स्कूलों में जब वो जाएं तो उन चीज़ों का जिक्र जरूर करें जिससे वो भी उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें। सर आपके विद्यालय में पेड़ पौधे बहुत अच्छे हैं, हरियाली है, लेकिन पहले विद्यालय के चारों तरफ मतलब दीवार नहीं थी, आने जाने की जगह नहीं थी, लेकिन अब पीछे जगह है, चारों तरफ है। इसके लिए आपने क्या प्रयास किए होंगे? ये पादरू रोड की तरफ जब दीवार बन रही थी तो वास्तविक तो ये है कि रेकॉर्ड के अंदर हमारी ज़मीन उस मेन रोड से भी उस तरफ जाती है, लेकिन वो अब संभव नहीं है लेना। तो जब वापस दीवार बनी तो तत्कालीन सरपंच मांगीलाल जी पारंगी साहब से मैंने निवेदन किया कि स्कूल की ज़मीन है, आप जितनी हमें दे सकते हैं दिलवाएं। तो उन्होंने जो नई 4 दीवारी बनाई वो पहले वाली से करीब 20-25 फीट ज़्यादा बनाई, तो हमें वो ग्राउंड मिल गया। पीछे की तरफ एक खातेदारी की ज़मीन है, देवासी परिवार है, उनसे सिर्फ एक दिन कार्यालय में बुला के 5 मिनट बात की। मैंने कहा ये अगर थोड़ी सी आप ज़मीन स्कूल को दे दो तो हमारे पीछे बच्चों का आने जाने की सुविधा होगी, थोड़े पेड़ लगा देंगे। तो उन्होंने कहा हमारे साहब कितनी चाहिए? मैंने कहा साहब करीब 20 फीट। तो उन्होंने कहा 25 फीट ले लो, और हाथों हाथ जैसे भी बुला के उन्होंने ग्राम पंचायत के माध्यम से नई 4 दीवारी करवा ली, जिस वजह से आज इस विद्यालय की पूरी 4 दीवारी पिछले 7 सालों में नई बन चुकी है, पर्याप्त ऊंचाई में है, चारों तरफ पेड़ पौधे लग चुके हैं और ग्राम पंचायत का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा, चाहे पूर्व ग्राम पंचायत हो या वर्तमान वाली ग्राम पंचायत कार्यकारिणी हो। सर कहते हैं बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाँव, मतलब इसी जबान पे गुड़ है, इसी जबान पर नमक है, जहर है। जिस प्रकार व्यवहार लोगों के साथ करते हैं लोग अपने लिए तैयार हो जाते हैं। आपके विद्यालय में हमारे समाज का बहुत अच्छा था। स्प्रिंग बोर्ड वालों का किस प्रकार से सहयोग रहा अब तक? कुछ स्प्रिंग बोर्ड परिवार एक तरह से हमारे विद्यालय के संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उनके परिवार में सबसे बड़े भाई आदरणीय मोहन सिंह जी सो गाँव में ही रहते हैं, लंबे समय से हमारे एसएमसी कमेटी के अध्यक्ष भी है। उनका हमेशा विद्यालय में सहयोग रहता है। परसों भी वो करीब 2-2.5 घंटे यहाँ बैठ के सारी व्यवस्थाएं देख के गए हैं। जब हमारे पास एक मंच की और कार्यालय कक्ष की कमी थी, उनसे निवेदन किया, उन्होंने हाथों हाथ बना दिया। फिर उसके बाद उन्होंने हमें 2 स्मार्ट बोर्ड दिए जो करीब एक भी 5.5 लाख रुपये का है, 10 प्रोजेक्टर दे दिए। और फिर जो खेल मैदान हमारा आगे है तैयार, उसके लिए उन्होंने बाउंड्री की घोषणा कर रखी है। वो हमेशा, और जब दिलीप सिंह जी जो जयपुर से कभी कभार ही आते हैं, वो तो जब भी आते हैं कहते हैं मार साहब आप तो लेते रहो साल के 10-20 लाख। मैं मानता हूँ बाकी लोगों से भी थोड़ा बहुत लें, सब आपसे लें। और हालांकि वो तो बहुत सहयोग कर रहे हैं। अब विद्यालय की ज़मीन पे एक हॉस्पिटल बना हुआ है लंबे समय से, वो हमारी एक बड़ी समस्या आती है, हमारे लिए ज़मीन कम पड़ रही है। तो हमने उनसे सिर्फ एक दिन निवेदन किया तो उन्होंने ग्राम पंचायत से नई ज़मीन आवंटित करवा के अपनी तरफ से करीब 1 करोड़ रुपए से नया चिकित्सालय बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। तो शीघ्र ही वो ज़मीन विद्यालय को मिल जाएगी तो हमारे और स्पेस हो जाएगा। सर बाकी सब ठीक है। एक आपके विद्यालय के साथ में अन्य विद्यालय के उन गुरुजी के लिए आप क्या कहेंगे जो हमेशा आदत में सुधार नहीं लाते, लेट लतीफ़ी? विद्यालय लेट आना, 7:30 बजे का टाइम है तो भी लेट, 10 बजे है तो भी, और भले शाम को 5 बजे करेंगे तो भी लेट। उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए यही कहना चाहता हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं उससे सीधे शब्द में कहो तो उससे प्यार करिए। आप जब आप उसको एक बर्डन मानेंगे तो आप कभी समय पर नहीं आ पाएंगे। आप उस विद्यालय से आंतरिक रूप से इतने जुड़ जाइए कि आपके लिए एक रविवार की छुट्टी भी निकालना मुश्किल हो जाए। आप 10 बजे क्या 9:30 बजे पहुंच पाएंगे। और ऐसा कोई काम नहीं होता है घर पे, मैं भी, घर परिवार हमारा भी है, बुजुर्ग माता पिता है, हमें तो कभी नहीं लगा कि आज मैं 1 घंटा लेट आ जाऊँ, मेरा ये काम है, वो शाम को हो जाएगा काम, छुट्टी वाले दिन हो जाएगा। तो सारे शिक्षकों से यही निवेदन है, आप यदि हम समय पर आएँगे तो बच्चे भी समय पर आएँगे, गाँव वालों में एक पॉजिटिव अप्रोच बनेगी। कई बार हमारे वीसी होती है 3 बजे 2:30 बजे, आजकल सरकार वीसी का समय यही रखती है। मैं रजिस्टर में एंट्री करके भी जब निकलता हूँ, सामने 2 लोग गेट पे होते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये शायद ये सोच रहे होंगे कि आज सर जल्दी जा रहे हैं। हालांकि मैं सरकारी ड्यूटी से जा रहा हूँ, वो वीसी शाम को 6 बजे तक चलती है,
लेकिन मन में एक रहता है यार अब ये बेचारे क्या सोचेंगे। हालांकि सर्कल तो ये एक भावना जिस दिन शिक्षक के मन में आ जाएगी ना कि मैं लेट आ रहा हूँ, मेरे बच्चे क्या सोचेंगे, मेरे ग्रामीण क्या सोचेंगे, तो उस दिन से ये शिकायत आपकी समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। निज प्रशासन फिर अनुशासन, अपन खुद समय पर आएंगे, समय के पाबंद बनेंगे तो बच्चों को भी शिक्षा दे पाएंगे। आप समय पर आइए। इसीलिए और कहते हैं कि सपने वो नहीं होते नींद में आते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो नींद आने नहीं देते। तो आपका स्पष्ट कहना है कि प्रत्येक स्टाफ को, प्रत्येक गुरु जी को ये सोचना चाहिए कि विद्यालय मेरा है और मुझे विद्यालय समय पर पहुंचना है। ये जब दिलो दिमाग में ललक होगी और विद्यालय अपने कर्म स्थल से और कर्म से प्यार करेंगे तभी होगा। हमारे साथ जुड़े थे बालोतरा के पासपेन राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय बुढ़ीवाड़ा के प्रिंसिपल आदरणीय चंडीदास जी चारण। आपने आपका मूल्य समय दिया, विद्यालय का पूरा निरीक्षण किया और पूरी व्यवस्थाएं हमने आपके सामने रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।